दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक रहेगा थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब वित्तीय प्रबंधन। तो दोस्तों ये टॉपिक देने का मेरा मुख्य कारण ये है कि अगर हम लोग जो पैसा कमाते हैं वो पैसा बचत नहीं हो पाता है, तो इसका एक ख़ास कारण ये है कि हमारे पास में उसका कोई बजट नहीं होता है या तो उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है। तो कोई भी काम बिना प्लानिंग का नहीं होता है। तो तैसे जो है कि ये नियम आपको बचत करने में बहुत सहयोग करेगा। टोटल इनकम मान के चलिए कि हम 100 रुपया कमाते हैं, तो उसमें से हमको घर खर्चे के लिए 30 रुपया EMI, जैसे आपके पास में आपने कोई घर लिया है या घर बनवाने वाले हैं या कार या बाइक या लैपटॉप, मोबाइल, अदर कुछ भी लोन चल रहा है, तो आप उसमें 30% जो है लोन के लिए खर्च कर सकते हैं। 10% आपको जो है लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल, मतलब आपके जीवन के लिए, अपने खर्चे के लिए, जैसे आपको कहीं टूर पे जाना है, कहीं तीर्थ स्थल पे घूमना है, तो वैसे जगहों के लिए 10% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बचा आपके पास 30%, तो 30% आपको जो है सेविंग करना ही है। फाइनेंशियल रूल के हिसाब से वित्तीय जो है समझदारी, वित्तीय बचत 30% आपको जो है बचत करना है। लेकिन ये 30% मतलब 100 रुपये में 30 रुपये जो हमको बचाना है, ये लंबा टाइम के लिए 20 रुपया डालना है और शॉर्ट टाइम के लिए 10 रुपया, माने इसका 2 टेबल बनाना है। तो 20 रुपया हम लंबे टाइम के लिए किस चीज़ में डाल सकते हैं, जैसा कि अपने पास में भारत सरकार का उपक्रम है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, जो ये सबसे ज़रूरी है। हर व्यक्ति का बीमा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप गाड़ी का, कार का, बाइक का, घर का, हर एक चीज़ का बीमा करवाते हैं, वैसे अपने शरीर का भी बीमा करवाइए, क्योंकि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, जीते जी आपको बीमे का महत्व मालूम नहीं पड़ता है। अगर इंसान नहीं रहता है तो उसके परिवार को मालूम पड़ता है पैसे की ज़रूरत। तो दोस्तों पहला काम है कि आप अपना अगर बीमा ना कराए हो तो अपना बीमा नज़दीकी कोई अभिकर्ता से मिल के कराइए। 20% आपका बीमे के अंदर जाना चाहिए और 10% बीमा और PPF मतलब भविष्य निधि फंड, भविष्य निधि, जो इसमें आप NPS इसमें आप डाल सकते हैं, तो 20% इसमें, और 10 रुपया जो है आप जो है छोटे स्मॉल फंड में 10 रुपये में आपको कौन से फंड में आप डाल सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में आप डाल दीजिए, बैंक में डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस में RD कर दीजिए, बैंक में RD कर दीजिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में भी जो है पैसा डाल सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो आपको जो है 2 तरह से पैसे बचत करना है। 20 रुपये आपको 2 भाग करना है, 20 रुपये अलग, 10 रुपये अलग, तो 30 रुपये आपको बचत करना ही है। तो आने वाले समय में ये पैसे आपको जब मिलेंगे लंबे टाइम वाले, तो इसमें आपका क्या क्या प्रबंधन हो सकता है। जैसे सबसे पहले आपके बच्चों का एजुकेशन, यानी बच्चों की पढ़ाई। दूसरा क्या है, बच्चों का मैरिज, उनका शादी विवाह में बहुत पैसे लगते हैं, तो उसमें ये पैसा काम आ सकता है। तीसरा आपका बुढ़ापा यानी रिटायरमेंट, ये पैसा आपको पेंशन में मदद हो सकता है, जो आप लंबा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और 10% जो पैसे हैं ये आप किस में उपयोग कर सकते हैं, जैसे बच्चों का
जो हो गया, आपको कोई सामान लेना है, लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप बाइक लेना है, तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको जो है कि घर बनवाना है, चाहे कुछ रिपेयर कराना है, कुछ ऐसे छोटे मोटे जो भी अपने ज़रूरत की चीज़ हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके लिए आपके दूसरे पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। तो आज आप समझ गए होंगे हमारी बातों को। मैं समझाने का फिर से आपको रिपीट एक बार कर देता हूँ। जैसे हम 100 रुपये कमाते हैं, तो 30 रुपये हम घर खर्च, अपने घर के खर्च पर जो है खर्च करेंगे। 30 रुपये जो है हम आपको एमआई, मतलब घर के लिए, मोटर, बाइक, कार, मोबाइल, ये सब के लिए 10% लग्जरी लाइफ जीने के लिए अपना जो है कपड़ा लाता, जूता, मोजा जो भी है आपके पास, एनीवन, आप अच्छा तरीक़ा से जिए। और 30% कंपल्सरी सेविंग, मतलब 30% आपको बचत करना ही करना है, नहीं तो फ्यूचर में आने वाले समय में आपका कोई सहयोग करने वाला नहीं है। इसके लिए क्या है कि आप अपना बचत ज़रूर करें, कल के लिए ज़रूर सोचें, क्योंकि समय जाते देर नहीं लगती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। और आपका मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, राधे राधे, राधे श्याम।